जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक केकी कंठावनीलम सुरवरविल्ल सद्विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसेजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नमम् पाणौ नाराचिचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमिड्यं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पाकरूढमारामम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से परिपूर्ण, पीतांबरधारी कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, श्री रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कोसलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमाल भज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज जलालितौ चिंतकस्य मना भृंग संगिनौ कुंदई इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्ट सिद्धिदं कारुणिक कल कंजलोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम। कोसलपुर के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के करक कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि करायति आरुतपुर लोग, जाता सोचाई नारी नर कृष्ण राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकला मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जनाब जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सभा मन आनंद अस होय, आयो प्रभु जी अनुज जुत कौन चाहते अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जान सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानि कुटिल की दौ मोहि बिसरायो।
प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधारे बिंदु अनुरागी। कपट कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़े बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी की चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जाऊं करनी समुझे प्रभु मोरी, नई निस्तार कलप सत्य कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिलई राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अदम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुता, आई गयौ जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासना, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। रिपुजन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गान कर रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है।
मुझको तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोरु सुनु कृपा निदाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटे अधिसा उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बारे बारे बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊं काह सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे मेरे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? एहि संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखेऊं कछु नाही। नाहिन तात और न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल बताओ। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाता। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहु मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत अति, पुलकितन चरणनि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ सो। काहे न होई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। है भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे? और मन में विचारने लगे, जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो? राम प्राण प्रिय नाथ तुमा, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयो कपि राम पहीं।
कई कुशल सब जाय, हरस चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरई सुनाए। पुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में लौट आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कई प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुर बस न पाए, नर अरु नारी हरसि सब दाए। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारो चन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। बरी बरी हेम तार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जय सही तैसे उठी धावई, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावई। एक एकन का बोझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहाँ जिस दिशा में है, जिस अवस्था में है, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में, उसी अवस्था में उठकर दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है?